हकलाना या तुतलाना एक स्पीच डिसऑर्डर है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान फिजिकली बिल्कुल ठीक होते हुए भी बोलने में दिक्कत महसूस करता है और इसे बोलते वक्त बहुत ज़ोर लगाकर लफ्ज़ की अदायगी करनी पड़ती है। ये डिसऑर्डर मरीज़ को तन्हाई पसंद भी बना देता है, क्योंकि अक्सर इस वजह से उसका मजाक बनाया जाता है और लोग उसकी बात को सीरियस होकर नहीं सुनते। इस वीडियो में आपको हकलाने के 2 ट्रीटमेंट बताए जाएंगे। इन दोनों को कम से कम 6 माह तक इस्तेमाल करने से हकलाने या तुतलाने का मसला ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, हकलाना या स्टैमरिंग या स्टटरिंग एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अक्सर किसी लफ्ज़ को सही तरह से बोल नहीं पाता। मसलन टे को ते बोलता है या डाल को दाल बोलता है। इस तरह बोलना उसकी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार उससे वही बात कहलवाते हैं। लेकिन कभी कभार ये लफ्ज़ों की अदायगी बड़े होकर भी ठीक नहीं होती। इसे लुकनत कहते हैं। हकलाने में मरीज़ को एक मखसूस लफ्ज़ को बोलते हुए बहुत ज़ोर लगाकर बोलना पड़ता है और वो एक हर्फ को बार बार दोहराते रहते हैं और बहुत मुश्किल से अपनी बात को पूरी करते हैं। इन दोनों कंडीशन को स्टैमरिंग ही कहते हैं। हकलाने का मसला आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। 5 साल तक की उम्र के बच्चे इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ज़्यादातर बच्चे 5 साल के बाद अपनी स्पीच पर कंट्रोल पा लेते हैं और बहुत कम केसेस ऐसी हैं जिसमें ये तकलीफ़ बड़े होकर भी ख़त्म नहीं होती और इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जिन फैमिलीज़ में वालिदैन में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को हकलाने या तुतलाने का मसला था, तो कभी ना कभी उनके किसी बच्चे में भी ये मसला हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि जिन बच्चों को घर में पूरी तवज्जो और प्यार नहीं मिलता और वो इग्नोर होते रहते हैं या उनके जहन में कोई खौफ या स्ट्रेस रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा हर वक्त रहता है, तो ऐसे बच्चे दिमागी तौर पर अपसेट रहने की वजह से हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। या बच्चे कभी किसी चीज़ से अचानक डर जाएं, कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए और उसके लाशऊर में वो खौफ हमेशा मौजूद रहे, तो भी ऐसा बच्चा हकलाहट का शिकार हो सकता है। नॉर्मल बोलने वाले बच्चे अगर हकलाने या तुतलाने वाले बच्चे के साथ बैठें या स्कूल में उनका कोई फ्रेंड हो जो हकलाता हो, तो भी बच्चे उनकी नकल करना शुरू हो जाते हैं और उनकी ये आदत आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो जाती है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं और हाई स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो हकलाहट की वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। वो रवानी से ना बोल पाने की वजह से दूसरों का सामना करने से कतराते हैं और मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार बन सकते हैं। अगर आपके घर में या फैमिली में ऐसा बच्चा है जो हकलाता है, तो उसका सबसे बेहतर हल बच्चे को भरपूर तवज्जो और पुरसकून माहौल देना होता है। बच्चे की बात को गौर से सुना करें, उसका मजाक उड़ाए बगैर। मजाक उड़ाने से बच्चे का मसला कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर बच्चा छोटा है, 5 या 6 साल का है, तो उसे भरपूर तवज्जो देने से उसकी ये आदत ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है और उसका ये डिसऑर्डर ठीक नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले आपको एक हर्बल ट्रीटमेंट बताऊंगी। आप इसे ज़रूर आजमाएं, आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको इसका 10% रिजल्ट भी अच्छा मिले तो इसे कंटिन्यू रखें। आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। पहली रेमेडी बनाने के लिए लौंग और जावित्री दोनों 10-10 ग्राम ले लें। इन दोनों को अच्छी तरह पीसकर पाउडर बना लें। अब इन्हें आधे कप खालिस शहद में मिक्स करके रख लें। सुबह निहार मुँह और शाम को आधी चम्मच ये पेस्ट बच्चे को खिलाएं और इसके बाद आधे घंटे तक बच्चे को कुछ ना खिलाएं पिलाएं। इस इलाज को लगातार चंद माह तक जारी रखें। हकलाहट या तुतलाहट का मसला पूरी तरह दूर हो जाएगा। दूसरी रेमेडी होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्टैमरिंग का इलाज होम्योपैथिक दवाओं से बिल्कुल ठीक हो सकता है। हकलाहट में भी हर मरीज़ की अलग अलग सिम्टम्स होती हैं। कुछ लोग बात शुरू करते वक्त अटक जाते हैं, काफ़ी ज़ोर लगाकर बोलते हैं और फिर बाद में पूरी रवानी से बोलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग किसी एक मखसूस लफ्ज़ पर अटक जाते हैं। कुछ लोग गुस्से की हालत में हकलाना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम मुख्तलिफ अलामात पर मेडिसिन भी मुख्तलिफ सेलेक्ट होती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हकलाने के तमाम केसेस में कामयाबी से इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले आपने एक मेडिसिन कैनबिस इंडिका 1 mg पोटेंसी में लेनी है। इसके 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर पिलाएं वीकली, यानी हर 1 हफ्ते के बाद एक खुराक पिलाएं। जिस दिन ये मेडिसिन इस्तेमाल करें उसके अगले दिन स्ट्रामोनियम 30 और बोविस्टा 30 दोनों के 5-5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 बार पिलाएं। इसके साथ कॉलीफॉग 6x लें। ये गोलियों की शक्ल में मिलेगी। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 4 बार बगैर पानी के खिलाएं। इस इलाज को कम से कम 4 माह तक जारी रखें और इसके साथ पहले बताया गया हर्बल नुस्खा भी इस्तेमाल में रखें। आपकी या आपके बच्चे की लुकनत या हकलाहट में बहुत ज़्यादा अफाका होगा। परहेज़ में ऐसे बच्चे या लोग मीठा खाना कम कर दें। अपनी खुराक में बादाम ज़रूर इस्तेमाल करें। रोज़ाना 7 अदद बादाम रात को भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतार कर खाएँ। आपका ये मसला जड़ से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।